आप सभी कैसे हैं? उम्मीद होगा आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आइए आज के क्लास में हम लोग माप लेने की विधि लेकर आए हैं। कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। देखिए, माप लेने की विधि, जैसे कि हम लोग घर में अचानक हम लोग घर में क्या होता है कि कुछ चीज़ का, अगर घर में बड़े भाई हो जाए, कोई जो भी हो, आप लोग गार्जियंस हो लोग, तो कोई बोलता है कि किसी चीज़ का माप लेकर आओ, जाओ इसका माप ले लो। चाहे कोई अगर सामान खरीदना है आप लोगों को, तो आप लोग क्या बोला जाता है कि हाँ इस चीज़ का माप लेकर के आओ। ऐसे आओ तो कैसे लेकर के आएंगे भाई? किस प्रक्रिया से, किस चीज़ से, किस टूल से? वैसे ही हम लोग वर्कशॉप में जब हम लोग क्लास कर रहे हैं तो हम लोग को एक हर चीज़ मेजरमेंट यानी कि माप करके ही बनाना है। यानी कि बिना मेजरमेंट किए हुए हम लोग को कोई भी कार्य नहीं करना है। तो वैसे ही हम लोग को देखना है इसमें कि कैसे करेंगे, कितने प्रकार की विधियाँ होती हैं माप लेने के लिए। तो माप लेने के लिए विधियाँ 3 प्रकार की होती है, जो कि सामने है आप लोगों का। प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, तुलनात्मक। यानी कि डायरेक्ट माप, इनडायरेक्ट माप और तौलने वाला मतलब तुलनात्मक माप। तो हम लोग देखते हैं इस चीज़ को। आप लोग को यहाँ पे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि हाँ जो कि मापने वाले, इसमें से कौन सा अप्रत्यक्ष माप है, कौन सा प्रत्यक्ष माप है, ये हम लोग कैसे देखेंगे, कैसे जानेंगे। तो आइए आगे देखिए आप लोग। देखिए, सबसे बड़ी बात, पहला टॉपिक ये आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लासेस है। चाहे इलेक्ट्रीशियन हो, फिटर हो, वेल्डर हो, सभी के लिए ज़रूरी है। तो इस चीज़ को हम लोग देखते चलते, इसको नोट करते हुए चलिएगा आप लोग। देखिए, मापन क्या है कि प्रत्यक्ष मापन है कि डायरेक्ट माप। क्या कर रहा है कि इस विधि में जॉब की माप, इस विधि में जॉब की माप, कि जॉब की माप प्रत्यक्ष रूप में स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, बेवल प्रोटेक्टर द्वारा ली जाती है। इससे माप लेने के लिए किसी सहायक यानी किसी सहायक औजार की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन नहीं होती है। तो इसके कहने का ये अर्थ है कि हम लोग जब इस टूल्स से, स्टील रोल, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर और बेवल प्रोटेक्टर से अगर हम जॉब की माप लेते हैं, तो इसमें लोग किसी भी टूल्स की मतलब औजार की सहायता नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि डायरेक्ट माप एक्यूरेट आपको वहीं पे दिखाई देगा। तो हम लोग देखते हैं इस चीज़ को कि आखिर वर्नियर, बेवल और स्टील रोल, माइक्रोमीटर क्या है, कैसा होता है। तो आइए देखिए आप लोग। देखिए, अब इसमें से कौन सा वर्नियर कैलिपर है, बेवल प्रोटेक्टर है, माइक्रोमीटर है, स्टील रोल कौन सा है, तो इसको सब लोग से हम लोग पहले देख लेते हैं नाम। देखिए, ये जो ये स्टील रूल है, क्या है ये? स्टील रूल। ये वर्नियर कैलिपर, क्या है? वर्नियर, वर्नियर कैलिपर। ये माइक्रोमीटर, ये है बेवल प्रोटेक्टर, बेवल प्रोटेक्टर। तो ये ऐसे टूल्स जो है कि प्रत्यक्ष रूप से माप लेते हैं, कि डायरेक्ट माप आपको एक्यूरेट वहीं पे दिखा देगा। अगर जॉब यहाँ पे लाइएगा, यहाँ अगर जॉब लाते हैं, इस चीज़ को जॉब यहाँ पे रखते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट ये दिखाएगा यहाँ पे कि हाँ इसका माप कितना है, जॉब की माप कितना डायरेक्ट दिखाएगा। माइक्रोमीटर भी यहाँ जॉब को करते हैं, यहाँ भी टेस्ट, तो कितना एंगल का है, क्या है, आप लोग को सारा चीज़ इसमें दिखाई देगा। और स्टील रूल पे भी हम लोग कोई जॉब होगा, इस जॉब को अगर माप लेते हैं डायरेक्ट दिखाएगा, हाँ 5 इंच में, स्पष्ट रूप से सामने दिखाई देगा आप लोग को कि हाँ ये जॉब का क्या, यानी कि इस जॉब में क्या है, यानी कि कैसा ये माप करता है, यानी कि ये स्पष्ट रूप से डायरेक्ट आपको दिखाई देता है। अब हम लोग देखते हैं, तो आप लोग को अब समझ में आ गया होगा कि हाँ ये प्रत्यक्ष रूप से जो औजार होते हैं, इसको किसी की सहायता लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब हम लोग देखते हैं अप्रत्यक्ष माप। आखिर दोनों में अंतर क्या है? चाहे अभी हम लोग अप्रत्यक्ष माप देख लेते हैं कि इनडायरेक्ट माप। ये देखिए आप लोग, देखिए अप्रत्यक्ष माप यानी कि इनडायरेक्ट, इससे क्या है कि इस विधि में जॉब की माप पहले यानी कि आउटसाइड कैलिपर, डिवाइडर, टेलीस्कोपिक गेज के द्वारा अप्रत्यक्ष माप से माप ली जाती है,
और रीडिंग के प्रत्यक्ष माप वाले उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, जैसे आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर का प्रयोग करके स्टील रूल या माइक्रोमीटर से रीडिंग ली जा सकती है। तो अब हम लोग को जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा माइंड में चल रहा होगा कि भाई कैसे लिया जाएगा, कैसे लिया जाएगा इस चीज़ को। तो बता दिया गया कि हाँ यहाँ पे आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, माइक्रोमीटर और स्टील रूल से लेंगे। वर्नियर कैलिपर तो कैसे लेंगे? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टील इनकी अप्रत्यक्ष माप की टूल्स कैसा होता है। जो आउटसाइड कैलिपर है, डिवाइडर, ये कैसा होता है। तो आइए आप लोग देखिए ये है अप्रत्यक्ष इनकी इनडायरेक्ट माप, यह है, ये सब अप्रत्यक्ष माप है। तो इसका नाम क्या है? यह है आउटसाइड कैलिपर, ये बाहरी भाग को मापेगा। यह है इनसाइड कैलिपर, जो कि अंदरूनी भाग को मापता है। यह टेलीस्कोपिक गेज, क्या टेलीस्कोपिक गेज? यह डिवाइडर। तो हम लोग किसी भी जॉब को अगर माप लेना होगा तो हम लोग, अगर मान लीजिए ये जॉब है यहाँ पे, इस जॉब को माप लेने के लिए हमको या तो आउटसाइड कैलिपर से लेंगे, तो इसके ये वाला नॉक यहाँ पे लाएंगे और ये वाला एक यहाँ पे। अब इसको टच करने के बाद फिर हम लोग स्टील रूल, जो कि हमने दिखाया आपको, इस स्टील रूल पर ला करके यहाँ पे से रखेंगे उस नोक्स को, उसको यहाँ पर हम लोग रखेंगे तो पता चलेगा हाँ कितना mm का है, क्या है। वैसे ही इसलिए, और यहाँ हम लोग के स्टील रूल है, इस पर हम लोग डायरेक्ट जॉब को रखें और अपना जॉब से क्या किए, माप तुरंत ले लिए, यानी कि डायरेक्ट हम लोग माप को दिखा दिए। मैं हमारे यहाँ पर जॉब को रखें, हम स्टील रूल पर हम जॉब को रख दिए, तो यहाँ पे जॉब की माप डायरेक्ट क्या होगा, तुरंत स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तो ये बोला कि डायरेक्ट माप और इनडायरेक्ट माप। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हाँ डायरेक्ट माप और इनडायरेक्ट माप क्या है। इसके टूल्स के नाम ही आप लोग देख लिए कुछ। अब हम लोग देखते हैं आगे। देखिए सबसे बड़ी बात, एक और टॉपिक आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा कि डायरेक्ट माप तो हम लोग डायरेक्ट फीता से जो भी टूल्स होगा उससे नाप लिया। और इनडायरेक्ट माप हम लोग घर में भी कहाँ करते हैं। मान लीजिए आज हम लोग ITI में है तो उसके पहले कहाँ करते थे। तो जैसे आप लोग घर में देखे होंगे कि प्लास्टिक वगैरह कहीं से चाहे कुछ भी अगर लाना होता था, यानी कि लाना होता है, तो बोला जाता है कि रस्सी से नाप लो, यानी कि जो रस्सी होता है उस रस्सी से माप ले लो। और उसके बाद में दुकान पर जा करके हम लोग उससे बोलते थे हाँ ये मेरी इतना लंबा है। और टूल मान लीजिए और आप लोग के घर में टूल्स नहीं है तो बोलते थे ना रस्सी वगैरह से माप ले करके, या प्लास्टिक जो भी लंबा सूत्र होता था उससे हम लोग माप ले लेते थे। और लेने के बाद क्या करते हैं, उसको दुकान पर लेके बोलते हैं कि हाँ हमको इतना लंबा है इसके साइज का हमको एक प्लास्टिक दे दीजिए। चाहे कोई जो भी औजार होता है, चाहे हम लोग बीटा से नापते हैं कि अंगूठे से जो भी होता है, उस चीज़ से हम लोग माप करके हम लोग क्या करते हैं, दुकान पर जाकर के हम लोग लेते हैं। तो वही है कि वो क्या हो गया, अप्रत्यक्ष माप हो गया। और डायरेक्ट माप क्या होगा कि डायरेक्ट हम लोग गए अपना घर से माप लिए हैं, बस लोग हाँ हमको 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर या जो भी नट बोल्ट है इतना साइज का हमको दे दीजिए। तो ये समझ आ गया आप लोग का आ गया। तो अब हम चलते हैं अगले कि तुलनात्मक क्या है भाई। आइए देखिए, तुलनात्मक मापन कि इसका स्पष्ट रूप से कहा नाम है कि इस विधि में जॉब की माप की जांच किसी मास्टर जॉब की तुलना करके की जाती है। इसका साफ साफ कहानी है कि इस विधि में जॉब की माप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से भी मास्टर जॉब की तुलना करके ही की जाती है। तो इसके बारे में हम लोग भी आगे क्लास पढ़ेंगे, हम लोग को पढ़ाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों आप लोगों को क्लास समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, और कैसा क्लास में आपको कहीं दिक्कत है तो आप लोग कमेंट अवश्य कीजिए। और शाम को 7 बजे हम लोग लाइव आते हैं, लाइव हम लोग बातचीत होती है, आप लोग अवश्य जुड़िए और जो भी समस्या हो आप लोग पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास भी अब आज आप लोग का बहुत VVI को क्लासेस रहेगा, यानी कि क्लास में मतलब छोड़ना नहीं है, छोड़ने पर आप लोग को दिक्कत हो सकती है, फिर बाद में समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। थैंक यू।